हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं पूरा ट्रांसफार्मर टेस्टिंग के बारे में बात करने वाला हूँ कि ट्रांसफार्मर में कितने टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं एंड हम लोग उसको क्यों करते हैं एंड उसका करने का क्या मेथड्स है, कैसे करना चाहिए। तो वो सब चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अभी जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या क्या टेस्ट होता है उसका लिस्ट कवर करेंगे एंड उसके बाद वन बाय वन सभी टेस्ट के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे मेरे अपकमिंग वीडियोज़ में। तो सबसे पहला हमारा है मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज रेशियो टेस्ट, जो हम लोग ट्रांसफार्मर में करते हैं। वेक्टर ग्रुप वेरिफिकेशन टेस्ट, मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट, मेजरमेंट ऑफ नो लोड लॉसेस एंड करंट, मेजरमेंट ऑफ शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस, मेजरमेंट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड पोलराइजेशन टेस्ट, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस एंड टेन डेल्टा ऑफ ए वाइंडिंग एंड द बूसिंग्स, उसका भी हम लोग करते हैं टेस्टिंग। Measurement of winding resistance at all taps in forward and reverse directions. Magnetic circuit isolation test. Magnetic circuit insulation resistance measurement. Operational test on all load tape changer. Measurement of no load losses and no load current. Measurement of magnetizing current at low voltage. Full and chopped wave lighting impulse test. Full wave lighting impulse test on neutral. Measurement of transfer surge on LV due to HV lighting. Switching impulse test. Then the applied voltage test. Then the induced voltage test with the PD measurement. Measurement of RIV at 110% of rated voltage. Measurement of impedance at all taps. Load losses at principal and extreme taps. Temperature test of at a tap corresponding to the maximum losses. Then dissolved gas analysis test, zero sequence impedance measurement, measurement of acoustic noise level, measurement of harmonic, measurement of no load losses and no load current, measurement of power taken by the fan, test on boosting currents, measurement of capacitance and 10 delta winding after HV test. Then SFRA test, then the functional test of a control panels, high voltage withstand test, oil leakage test, PRD and switch operation test, dimensional and visual inspections, paint shade and jacking and ripping tooth. So total 38 numbers of टेस्ट हम लोग पावर ट्रांसफार्मर में करते हैं फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग बनाने का टाइम से। इन फैक्ट्री में टेस्टिंग भी कुछ कुछ होता है, साइट्स में भी कुछ कुछ होता है। तो ये सभी टेस्ट हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज रेशियो टेस्ट। सो व्हाई दिस टेस्ट इज़ परफॉर्म, हम लोग ये टेस्ट को क्यों करते हैं। सो हम लोग ये टेस्ट को इसलिए करते हैं तो ताकि हमारे ट्रांसफार्मर में जो भी डिफेक्ट्स है वो हम लोग को पता चलेगा। तो अगर हम लोग वोल्टेज रेशियो टेस्ट करेंगे तो ये जो 5 टाइप्स ऑफ फॉल्ट अगर आपका ट्रांसफार्मर में रहेगा तो उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है 10 to 10। अगर आपका टर्न में कुछ प्रॉब्लम हो गया, 10 to 10 के बीच में जो इंसुलेशन है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो वो भी वोल्टेज रेशियो टेस्ट से आप पता कर सकते हैं। इंटर वाइंडिंग एंड वाइंडिंग टू वाइंडिंग ग्राउंड इंसुलेशन एंड जो उसका पे ग्राउंड वाइंडिंग टू वाइंडिंग जो बीच में इंसुलेशन होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो भी तो आपको वोल्टेज रेशियो टेस्ट में पता चल जाएगा। देन कोर में कुछ प्रॉब्लम है तो भी आपको वोल्टेज रेशियो टेस्ट में पता चल जाएगा। प्रॉपर वोल्टेज रेशियो नहीं डेवलप करेगा ट्रांसफार्मर। देन टैप चेंजर्स में भी कुछ फॉल्ट है तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोग जो वोल्टेज रेशियो टेस्ट करेंगे वो ईच टैप पे करेंगे। ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग 1 to जितना भी वो टैप में रहे, जितना भी टैप रहेगा पावर ट्रांसफार्मर में, जैसे 18, 19, 20, तो अप टू वहाँ तक हम लोग ईच टैप में वोल्टेज रेशियो टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं। तो उस टेस्ट में अगर आपको मूविंग कॉन्टैक्ट में कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ रिवर्स स्विचिंग में कुछ प्रॉब्लम है या टेप सेलेक्टर में कुछ प्रॉब्लम है जो या स्टेशनरी कॉन्टैक्ट्स में कुछ प्रॉब्लम है तो भी आपको पता चल जाएगा। एंड द सीवियर डिसकंटिन्यूटी, पुअर कनेक्शंस एंड ओपन सर्किट, अगर आपका वाइंडिंग कहीं से ओपन हो गया है तो भी आपको ये टेस्ट में आइडेंटिफाई हो जाएगा। एंड सीवियर मैकेनिकल फॉल्ट्स,
ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन अगर आपका ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ फॉल्ट हुआ है तो वो भी इसमें आइडेंटिफाई हो जाएगा। देन इसका क्या है प्रोसीजर ऑफ द टेस्ट क्या है। फर्स्ट द टैप डेंजर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज केप्ट इन लोएस्ट पोजीशन। तो हम लोग ये क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रांसफार्मर को अपना हम लोग 1 टैप पे लेके आ जाते हैं, ठीक है। एंड टर्मिनल LV टर्मिनल को हम लोग ओपन करके रखते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में कोई भी लोड नहीं कनेक्टेड रहता है, सो नो लोड हम लोग करते हैं इसमें। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देन वी अप्लाई द 3 फेज पावर सप्लाई ऑन HV टर्मिनल। एंड 3 फेज पावर सप्लाई अप्लाई करने के बाद में हम लोग वोल्टेज मेजर करते हैं। देन मेजर द वोल्टेज अप्लाइड ऑन ईच फेस टू फेस ऑन HV साइड एंड इंड्यूस वोल्टेज एट LV साइड। तो अभी प्राइमरी में वोल्टेज इंजेक्ट करने के बाद सेकेंडरी में भी वोल्टेज इंड्यूस होगा। तो हम लोग फेस टू फेस प्राइमरी का एंड फेस टू फेस सेकेंडरी का वोल्टेज मेजर करते हैं एंड उसका हम लोग रेशियो निकालते हैं। So after measuring the voltage at HV and LV terminal, the tap changes of the transformer should be arranged by one position and repeat। तो उसके बाद में क्या होगा, आपको टैप 1 पे आपने वोल्टेज का रीडिंग ले लिया, HV में कितना था, LV में कितना था, एंड उसके बाद में फिर सेम टेस्टिंग हम लोग को टैप 2, टैप 3, टैप 4, टैप 5, तो ऐसे हम लोग हर एक टैप में वोल्टेज रेशियो लेना पड़ेगा। देन द रेशियो मेजरमेंट कैन बी मेड ओनली। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका जो फेस सेम पोलरिटी होना चाहिए, HV एंड LV। HV एंड LV का पोलरिटी सेम होना चाहिए, नहीं तो आपका जो वोल्टेज रेशियो टेस्ट है वो वैल्यू शो नहीं करेगा, प्रॉपर वैल्यू शो नहीं करेगा। नेक्स्ट है मेजर ऑफ एक्चुअल रेशियो डेविएशन। तो हम लोग को परसेंटेज डेविएशन भी हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमारा जो एक्चुअल होना चाहिए उससे कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो उसमें भी लिमिटेशन रहता है कि 0.5% से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए एज़ पर IEC स्टैंडर्ड। अगर आपका जो वोल्टेज रेशियो का जो डिवीज़न है, जो आपका एक्चुअल होना चाहिए उससे 0.5% से ज़्यादा आ रहा है तो आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपका जो भी है 0.5% विद इन लिमिट होना चाहिए। तो ये हमारा कनेक्शन से बेसिक कनेक्शन से। तो जैसे ये किट है वोल्टेज रेशियो टेस्ट किट, तो एंड इसमें कुछ ऐसे प्रॉप्स रहेंगे, तो ठीक है। तो आपको HV साइड में RYB में प्रॉप्स कनेक्ट करना है एंड सेम LV साइड में भी आपको RYB में प्रॉप्स कनेक्ट कर देना है फ्रॉम किट। एंड उसके बाद में किट के थ्रू वोल्टेज इंजेक्ट होगा, यहाँ पे 3 फेज वोल्टेज इंजेक्ट होगा 415 के, एंड उसके बाद में LV में भी वोल्टेज इंड्यूस होगा एज़ पर टैप। तो अगर टैप 1 पे कितना होना चाहिए, टैप 2 पे कितना वोल्टेज इंड्यूस होना चाहिए, उसके हिसाब से यहाँ पे टैपिंग में वोल्टेज इंड्यूस होगा एंड वो आपको यहाँ पे मीटर में ये रीडिंग भी दिखा देगा कि कितना वोल्टेज रेशियो है। एंड उसके बाद ये मेजर करने के बाद में टैप 1 पे हो गया, देन आपको दूसरा टैप चेंज करना है, टैप 2, टैप 3, फिर देन टैप 4। उसके एंड ईच स्टेप में आपको वोल्टेज रेशियो का रीडिंग रिकॉर्ड करके रखना है। देन अगर हम थियोरेटिकली हम लोग देखेंगे तो टर्न रेशियो या वोल्टेज रेशियो टेस्ट क्या होता है, इट इज़ बेसिकली अ रेशियो ऑफ HV वाइंडिंग वोल्टेज एंड LV वाइंडिंग वोल्टेज। एंड द डेविएशन परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम लोग, तो मेजर टर्न रेशियो तो आपने जो मेजर किया है एंड जो एक्चुअल है, ठीक है, जो आपका वैल्यू आ रहा है एंड जो आपका वैल्यू आना चाहिए था माइनस करेंगे एंड उसको डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड टर्न रेशियो से एंड इनटू 100, तो आपका डेविएशन परसेंटेज निकल जाएगा। तो ये तो बेसिक सा ट्रांसफार्मर का स्केच है। तो ये हमारा प्राइमरी साइड है एंड ये हमारा सेकेंडरी है। सो हम लोग प्राइमरी में वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे, 3 फेज वोल्टेज इंड्यूस होगा एंड इसका नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, NP है प्राइमरी में, नंबर ऑफ टर्न्स NS है सेकेंडरी में, एंड U2 क्या है, इंड्यूस वोल्टेज। तो एज़ पर तो जो फैराडे लॉ जो हमारा है, तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, U1 डिवाइडेड बाई U2 मस्ट बी इक्वल और प्रोपोर्शनल टू NP बाई NS। सो तो इसमें क्या है कि द वोल्टेज इंड्यूस जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू टर्न होता है, ठीक है। तो प्राइमरी में जो भी आपका वोल्टेज
रहेगा वो नंबर ऑफ टर्न रहेगा उसका प्राइमरी के हिसाब से, एंड सेकेंडरी में जो भी वोल्टेज इंड्यूस होगा वो होगा उसका सेकेंडरी का टर्न के हिसाब से। अगर नंबर ऑफ टर्न कम है तो कम वोल्टेज इंड्यूस होगा, नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है तो ज़्यादा वोल्टेज इंड्यूस होगा। तो ये जो रेशियो है ये हमेशा बराबर होना चाहिए। तो हम लोग वोल्टेज रेशियो टेस्ट में इसी चीज़ को चेक करते हैं। तो ये एक बेसिक्स का एक टेस्ट रिपोर्ट से यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू है जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है कि यहाँ पे हमको आना चाहिए। सपोज यहाँ पे टैप 1, टैप 2, टैप 3, टैप 4, टैप 5। तो सपोज अभी ट्रांसफार्मर में 5 टैप है और पाँचों टैप का यहाँ पे नॉमिनल वोल्टेज रेशियो हम लोग निकाल के रखे हैं। ये क्या है, एक्सपेक्टेड है एज़ पर नेम प्लेट के हिसाब से। एंड उसके बाद हम लोग फेज़ ए, बी एंड सी में वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे एंड उसका हम लोग मेजर लेंगे। तो अभी जैसे हम लोग ए एंड बी के बीच में वोल्टेज रेशियो 5.7 है टैप ए में, देन टैप बी में, देन टैप सी में, टैप 1, 2, 3, 4 में ये वोल्टेज का टर्न रेशियो है। ठीक है, ये क्या है आपका प्राइमरी टू सेकेंडरी, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेकेंडरी। ठीक है, इसका रेशियो लिखा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, वोल्टेज मेजर करके प्राइमरी डिवाइडेड बाय सेकेंडरी जो रेशियो आया है यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड इसका जो डेविएशन है विद रिस्पेक्ट टू दिस -0.04%, 0.02%, 0.04%, सॉरी 0.0%। तो जो यहाँ पे डेविएशन है विद इन लिमिट है 0.5%। देन सेम हमारा बी एंड सी फेज़ में भी वोल्टेज रेशियो सेम निकाल के रखा है। तो वहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या है, वोल्टेज रेशियो विद इन लिमिट है। ये भी क्या है 0.5% से ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे भी सेम सी एन ई फेज़ का बीच का वोल्टेज रेशियो निकाला हुआ है तो जिसमें 5.7 है, यानी यहाँ पे भी इसका डिवीजन दिया है। तो इस टाइप से आपको ओवरऑल वोल्टेज रेशियो टेस्ट परफॉर्म करना है एंड उसका वैल्यू को रिकॉर्ड करके रखना है। अगर आपका वैल्यू 0.5% विद इन परमिसिबल लिमिट है देन आपका वोल्टेज रेशियो टेस्ट ओके है, देन आपका ट्रांसफार्मर में किसी भी टाइप्स का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिक वेक्टर ग्रुप टेस्ट के बारे में बात करेंगे एंड मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच।